हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न था, तो जो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में लेकर आता हूं। तो आज अंजलि से आप लोगों के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में पूछूंगा। और अंजलि, आप क्या बताओगी? बिल्कुल बताएंगे। हमारे ऑडियंस का सवाल है, हम क्यों नहीं बताएंगे। ऑफ कोर्स बताएंगे, आप पूछिए। जैसे देखिए, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, जिसमें से पहला है पूनम कुमारी। इन्होंने पूछा है कि सिस्टर, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगी? देखिए सिस्टर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस गलत थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले तो आप अपने इस विचार को निकाल दीजिए कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगी। अगर आप सबसे पहले तो आप ये सोचिए, अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपके मन में विश्वास होगा, बिलीव होगा कि हाँ, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइफ में या तो आपको सीख मिलेगी या तो सफलता मिलेगी, लेकिन आपको हार कभी नहीं मिलेगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हो, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हो करना, तो आपको हार नहीं मिलेगी। आपको बहुत सारा सीख भले ही मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आप ये जो कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जी नहीं। लाइफ बर्बाद होने का यहाँ कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता सिस्टर। और फिर आप अगर ऐसा सोचोगे ना, तो बाकी बच्चों पर भी, बाकी स्टूडेंट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो और आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जी नहीं। तो आप सबसे पहले आप अपने इस गलत थिंकिंग को सोचकर इसको निकाल दीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ताकि आप अगर लाइफ में कोई भी काम करते हो तो उस पर विश्वास रहना चाहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सीख मिलेगी या सफलता मिलेगी। ओके सिस्टर, तो आप ऐसा मत सोचो। और एक सिस्टर हैं सोनी प्रजापति। उन्होंने पूछा है कि आपने किस चैनल पर पढ़ाती हैं? हम जिस चैनल पे पढ़ाते हैं उस चैनल का नाम है अंजलि दुबे क्लासेस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और एक सिस्टर हैं सुधा। उनका कहने का तात्पर्य है कि क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में सब मिला के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और फिर यूपीएससी ये कहता है कि उन 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा में यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। और फिर आप बात यहाँ कर रहे हो उन 22 भाषाओं में एक भाषा आता है हिंदी भी। तो आप कह रहे हो कि क्या हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, क्या यूपीएससी तैयारी हिंदी मीडियम से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसा कि हम स्वयं भी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से ही यूपीएससी की तैयारी, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक भैया हैं पवन, उन्होंने पूछा है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उसका नाम बताओ। स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं ही अपनी तैयारी स्टार्टिंग बुक से किए हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी एनसीईआरटी बुक से ही पहले अपना बेसिक मजबूत कीजिए। कौन सी एनसीईआरटी? वो एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री की हो गई, पृथ्वी और हमारा जीवन हो गया, ये जियोग्राफी की बुक हो गई, चाहे वो जो एनसीईआरटी यानी 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है, आप उनमें से जैसे कि हिस्ट्री की बुक हो गई, जियोग्राफी की बुक हो गई, तो इन सब बुक को आप जो छोटे क्लास की एनसीईआरटी है उनसे अपनी तैयारी स्टार्ट बेशक कर सकते हो। तो आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी हैं, क्या वो आप दिखाई हैं? हाँ, मैंने जो भी बुक पढ़ा है एनसीईआरटी की, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो भैया। तो हमने उसमें डिटेल से सारे बुक को दिखा दिया है, उनका नाम भी बता दिया है। मैंने बुक लिस्ट पर वीडियो ही बना दिया है, तो आप उसी वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। एक सिस्टर है तन्नू। उन्होंने पूछा है कि आप रात को कितने बजे तक पढ़ती हैं? सिस्टर, अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं रात को कितने बजे तक पढ़ती हूं, तो जब मैं रात को पढ़ाई स्टार्ट करती हूं अपना, जब मैं पढ़ती हूं तो मुझे लगता है मुझे 11 से 12 बज जाते हैं, और कभी कभी तो 1 भी बज जाता है पढ़ाई करते करते। अब मैं इस तरीके से कह सकते हैं कि मुझे पढ़ते पढ़ते कम से कम 12 हो जाते हैं समय। और एक भैया है महक कुशवाहा करके। उन्होंने बोला है कि सिस्टर, आपने प्रिपरेशन कैसे कर लेती हैं? आपका 11th, आप इस समय 11th में है, उसका भी बहुत ज़्यादा वो रहता है तैयारी करने के लिए। तो आप उन सब के लेते हुए यूपीएससी की तैयारी आप कैसे कर पाती हैं, थोड़ा बताइए।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पास एक मतलब दिन में 24 घंटे पर्याप्त होते हैं और आप उस 24 घंटे में अगर 12 घंटे क्लास वाइज सब्जेक्ट को देते हो और 12 घंटे अगर आप मतलब 12 घंटों में अगर 6 घंटे आप यूपीएससी मतलब क्लास वाइज सब्जेक्ट को देते हो समय और 6 घंटे अगर आप यूपीएससी की तैयारी को देते हो, तो कुल मिला के आपका 12 घंटा आपके इस पढ़ाई में जाता है और फिर आपके पास ओनली मतलब 12 घंटा बचता है। तो उस 12 घंटे में आप अन्य कार्य भी कर सकते हो। और फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप थोड़े थोड़े समय के अनुसार अगर आप पढ़ाई मतलब अलग अलग सब्जेक्ट को समय देते हो तो वो क्या होते हैं, वो कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं भैया, तो मेरा समय मुझे लगता है कवर हो जाता है। ठीक है। और एक भैया हैं आदर्श तिवारी, उन्होंने पूछा है कि आप कब से यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? और अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी कब से कर रही हूं, तो मैं क्लास 9 से यूपीएससी की तैयारी अपना मैं जारी रखी हूं और मैं क्लास 9 से ही तैयारी कर रही हूं। और पंकज राजपूत ने पूछा है कि एनसीईआरटी नोट्स कैसे बनाएं? देखिए भैया, अगर आप एनसीईआरटी नोट्स बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप उस एनसीईआरटी बुक में जो भी चीज़ें पढ़ते हो उसमें जो भी पॉइंट्स होती हैं उस पॉइंट्स के माध्यम से ही आप नोट्स बनाइए। जिससे कि अगर आपको कोई शब्द मिलता है, कोई पॉइंट्स उसमें मेन होते हैं, तो उस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और फिर उस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या बातें कही गई आप उसे मतलब पढ़ लोगे, समझ लोगे। तो उस पॉइंट्स के माध्यम से उस पॉइंट्स को इस नोट में अंकित करते हुए चलिए। ठीक है। फिर उसे हफ्ते में, महीने में उसे रिवीजन करते रहिए। ऐसे क्या होगा, वो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो टॉपर्स होते हैं वो भी यही करते हैं, वो भी पॉइंट्स को ही ध्यान में रखते हुए चलते हैं, ना कि उसके पूरे मैटर्स को रट्टा मार के। ऐसा नहीं है। इस प्रकार से नोट्स बनाना चाहिए। हाँ, तो पॉइंट्स के अनुसार आप नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हो उसको सॉल्व करते हुए चलिए उस नोट्स में। तो ऐसे आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको उसमें कही गई बातें भी याद रहेगी। और जैसा कि एक भैया ने पूछा है कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ बताओ। तो क्या इस पे आप विस्तार से बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। तो भैया आप देखिए, हम इस पर एक खास वीडियो लेके आने वाले हैं। हम भी सोच रहे हैं कई दिन से कि बहुत से ऑडियंस का ये प्रश्न भी आ रहा है कि आप यूपीएससी के बारे में थोड़ा डिटेल से मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जिसका तैयारी कर रहा हूँ मुझे उसके बारे में ही नहीं पता रहेगा तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं है, मैं सोच रही हूँ मैं बहुत ही जल्द बोर्ड पर अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन कर दूँगी कि यूपीएससी क्या है, मतलब कैसे इसका प्रारंभ होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है। तो हम ये सब बातें हम उसे एक अलग सी वीडियो पे अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों के क्वेश्चन मैंने पूछा, अंजलि उसका आंसर बताई। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिए और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे द्वारा जो भी अंजलि के द्वारा पढ़ाया गया वीडियो होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। आपको पहले हमारे प्यारे ऑडियंस में आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए दोस्तों, हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी बातें शेयर करते हैं, वो हम आपके लिए खास तौर पे करते हैं ताकि आपको भी उसका लाभ मिल सके। और आपसे ये भी कहेंगे कि आप भी उसका लाभ लीजिए और उन बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाइए जो बच्चे इनसे वंचित रह गए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास पैसे नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर सके। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हर एक बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि अंजलि क्लासेस का एम ही यही रहा है ताकि एक दूसरे के स्टूडेंट्स का सहयोग किया जा सके। और हम आपसे ये कहेंगे, हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो। यदि आप ऐसा करते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो, तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो मतलब अपलोड किया जाएगा, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप लोग ऐसे क्या होगा, आप लोग वीडियो देख पाओगे। और मैंने क्लास को लेके हमारे आज 6वां लेक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं, एनसीईआरटी क्लास 7 की जो हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। ओके गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अंजलि से पूछा, आप अंजलि ने उसका सभी प्रश्नों का जवाब दिए। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए और फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिए।